देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों एवं विधायकों का सम्मान समारोह। राजनीतिक सत्ता एवं आध्यात्मिक सत्ता का अनोखा संगम छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में देखने को मिला, जहां नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष सहित मंत्रियों एवं विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। यह आयोजन विगत 23 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी परंपरा रही है कि विगत 23 वर्षों से लगातार बजट सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के समूची विधानसभा को शांति सरोवर में बुलाया जाता है और सात्विक भोजन करने का अवसर मिलता है। यह हमें सिखाता है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के विकास के लिए हमें ऐसे ही मिलजुल कर कार्य करना है। आप लोग हर विधानसभा सत्र के समय इसी तरह से सबको एक साथ पक्ष विपक्ष सबको बुलाते हैं, अच्छी परंपरा है और ये हम लोगों को कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए या देश के विकास के लिए सबको मिलके काम करना है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष सहित विधायक गण बैठे हैं। यदि सबकी सहमति हो तो एक बार फिर से माउंट आबू जाने का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इस पर सभी ने ताली बजाकर सहमति दी। निश्चित रूप से शांति सरोवर आने से ही मन पे अच्छे विचार आते हैं। विधानसभा का निर्माण और शांति सरोवर की स्थिति, जब हम विधानसभा जाते हैं तो जाते समय शांति सरोवर के दर्शन होते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो शांति सरोवर के दर्शन होते हैं। यानी आते और जाते मन में शांति। विधानसभा में जितने नोक झोंक होती है, जितनी बातचीत होती है, हमारी सरोवर से निकल जाने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं और सबका मन पवित्र हो जाता है, सब अच्छे सोच को लेकर जाते हैं। तो ये कमाल है शांति सरोवर का। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने कार्यक्रम में बुलाने के लिए संस्थान को धन्यवाद ज्ञापित किया। तो जिनको अपनी अंतरात्मा को आनंद से भरना है उसको निश्चित रूप से आना चाहिए और इसीलिए हम लोग आते जाते रहते हैं। ये हमारा परिवार है जो पूरे प्रदेश में सभी जगह है। सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जैसे लोगों को उन लोगों ने आमंत्रित करके थोड़े से सुख, शांति और आनंद लेने का अनुभव दिया। धन्यवाद। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके सविता ने सभी का स्वागत सत्कार कर एक बार पुनः राजयोग शिविर हेतु माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। सभी महानुभावों को शॉल, श्रीफल और मोमेंटो प्रदान कर सम्मान किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में भिलाई की प्रभारी बीके आशा, धमतरी की प्रभारी बीके सरिता भी मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस दौरान माउंट आबू से बीके युगरतन ने सुंदर गीत प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी का हम संस्था की ओर से, परमात्मा शिव की तरफ से तथा हमारे दिवंगत आदरणीय ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी तथा आदरणीय हमारी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी की तरफ से बहुत बहुत दिल से सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज सचमुच आज का नज़ारा बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, दिव्यता से भरा हुआ है, जहां माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रतिपक्ष नेता अपने पूरे विधानसभा के परिवार को लेकर के शांति सरोवर में आए हैं। सचमुच बहुत ही खुशी होती है। जगदम्बा भवन द्वारा लगाई गई शाश्वत योगी खेती की प्रदर्शनी। पुणे में हर साल पुणे महानगर पालिका के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में फल फूल प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिसमें पुणे शहर के लगभग 20 लाख से अधिक लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए रुचि से आते हैं। इस वर्ष प्रदर्शनी में ब्रह्मा कुमारीज के जगदम्बा भवन द्वारा शाश्वत योगी खेती का स्टॉल लगाया गया, जिसे विशेष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।
छत्रपति संभाजी महाराज उद्यान में लगे इस स्टॉल में विशेष रूप से शाश्वत यौगिक खेती में बने गुड़, हल्दी, तुअर दाल, गेहूं और सब्जियों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पुणे महानगर पालिका के कमिश्नर विक्रम कुमार, मुख्य उद्यान अधीक्षक अशोक घोरपड़े, उद्यान अधीक्षक संतोष कामले द्वारा हुआ। सभी महानुभावों ने स्टॉल का अवलोकन किया और महाराष्ट्र शासन के कृषि भूषण पुरस्कार विजेता बीके भगवान इंगोले ने शाश्वत यौगिक खेती के बारे में जानकारी दी। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के कुलपति माननीय दीपक तिलक, अतिरिक्त महानगर पालिका कमिश्नर विकास ढांकड़े, रोज सोसाइटी के सेक्रेटरी ऋचा कुलकर्णी समेत कई लोगों ने संस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना की। वहीं बीके भाग्यश्री, बीके शारदा, बीके स्वाति, बीके सुप्रिया समेत अन्य कई बीके सदस्यों के सहयोग से इस स्टॉल के माध्यम से शाश्वत यौगिक खेती का संदेश दिया गया। रूस में रीजनल बीके सदस्यों के लिए रिट्रीट का हुआ समापन। रशिया के मॉस्को में विशेष रीजनल बीके सदस्यों के लिए रिट्रीट कार्यक्रम हुआ। रशिया के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज के निदेशिका बीके सुधा के निर्देशन में इस योग साधना कार्यक्रम में विशेष बीके सदस्यों ने ऑनलाइन भी सहभागिता की। इस योग साधना में सभी को स्व परिवर्तन एवं विश्व शांति के लिए कुछ स्वमान दिए गए। रिट्रीट के पश्चात बीके सुधा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय ने सभी को मार्गदर्शित किया, तो वहीं बीके सदस्यों ने अपने अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। We all know that it's Baba who inspires, encourages, gives touchings, and our task is to catch Baba's thoughts and, like humble instruments and good students of God, bring them into practice. So thank you that you have all, with a lot of love, joined this retreat. My experience says that was the moment when I felt the beautiful silence of the soul here. It was a very unique experience. On one hand, I have found the Father, and silence, dead silence, in which I recognized that truly I have found Him. महाराष्ट्र के अहमदनगर में खास दृष्टि बाधित लोगों के लिए राजयोग मेडिटेशन द्वारा मन की शांति इस अभियान का शुभारंभ ब्रह्मा कुमारीज के साइबन में मधुबन एवं रोटरी पीस सेंटर के संयुक्त प्रयास से अनाम प्रेम आश्रम में हुआ। यह अभियान 1 साल तक चलेगा, जिसमें स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा शिव को याद कर उनसे शक्तियां लेने एवं औरों को भी सकारात्मक चिंतन द्वारा शुभकामनाएं देने की विधि समझाई जाएगी। 2 जिस्मानी आंखें भले ना सही, लेकिन दिव्य बुद्धि के तीसरे नेत्र द्वारा स्वयं के सशक्तिकरण के टिप्स दिए जाएंगे। गौरी इंगले और शुभम राउत, साइबन में मधुबन सब सेंटर की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया के हाथों से इसका शुभारंभ हुआ। रोटरी के अध्यक्ष माधव देशमुख, सचिव दीपक गुजराती, अनाम प्रेम के अध्यक्ष अजीत माने भी इस अवसर पर मौजूद रहे। बीके डॉक्टर सुधा ने इस अभियान की जानकारी देते हुए राजयोग जीवन पद्धति को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। तो लेकिन ये जीवन सहज होने के लिए, सुंदर होने के लिए और सफल होने के लिए राज योगा मेडिटेशन उनके भी लाइफ में बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा, ये विश्वास ये पहले ही क्लास में हमें प्राप्त हुआ है। और राज योगा मेडिटेशन के ये जो सेशंस हैं ये पूरे साल चलते रहेंगे। हर हफ्ते में 2 क्लास यहाँ पर होने जा रहे हैं और पूरे साल भर में राजयोगा मेडिटेशन के सेशंस और मुरली क्लास के विचार सागर मंथन ये पूरा ही साल इन बंधु और भाइयों के लिए हम ले रहे हैं। यूपी के बहराइच में राजनीतिज्ञ MLC डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी का अकबरपुरा स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर आगमन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके साधना, बीके जया और बीके भावना ने उन्हें गुलदस्ता देकर और माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने सेवा केंद्र का अवलोकन कर मेडिटेशन रूम में कुछ क्षण ध्यान कर शांति की अनुभूति की। उन्होंने अपने अनुभव में कहा कि राजनीतिज्ञ और चिकित्सीय जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने भगवान का ध्यान करके और धैर्य धारण करके उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। अंत में बीके बहनों द्वारा उन्हें लक्ष्मी नारायण का फोटो एवं ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। भारत विकास परिषद वीरांगना इकाई बिलासपुर द्वारा
प्रख्यात कवित्री व राजनीतिज्ञ डॉक्टर सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA भवन में शहर के अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाली 15 ओजस्वी महिलाओं का सम्मान हुआ। आध्यात्म के क्षेत्र में मेडिटेशन द्वारा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बिलासपुर टिकरापारा की सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू को डॉक्टर सरोजनी नायडू पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नगर विधायक अमर अग्रवाल की धर्मपत्नी शशि अग्रवाल, वीरांगना इकाई की छत्तीसगढ़ प्रमुख निवेदिता सोम व वीरांगना अध्यक्ष रीता मौर्य ने स्मृति चिन्ह एवं श्रीफल देकर BK मंजू को सम्मानित किया। इस अवसर पर कमिश्नर शिखा राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, वरिष्ठ अधिवक्ता निरुपमा बाजपेयी, प्रिंसिपल सविता तिवारी, कथक डांसर वासंती वैष्णव सहित शहर की अन्य गणमान्य महिलाएं उपस्थित रहीं। बसंत पंचमी अर्थात बसंत बहार का आगमन, प्रकृति का नया स्वरूप मनुष्य के मन में नई आशाओं का संचार करने लगता है। माँ सरस्वती की उत्पत्ति का पर्व जो हमें याद दिलाता है कि हमारा स्वर, हमारे बोल हमारे नहीं बल्कि प्रभु प्रसाद है। हमारी कलाएं, गुण और शक्तियाँ सब प्रभु प्रसाद है। यह बात कही छतरपुर के पेप्टिक टाउन की राजयोग शिक्षिका BK रीमा ने। BK रीमा बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर BK बहनों ने ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए सभी से पत्र लिखवाया और उसे परमात्मा को समर्पित किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।